अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हकलाने के ऊपर। हालांकि हकलाने के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, चाहे वो टंग एक्सरसाइज के बारे में हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में हो, योगा के बारे में हो, स्पीच थेरेपी के बारे में हो, किसी भी टॉपिक के बारे में हो, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप मेरे चैनल में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि लोगों को यही पता ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या करना है। वो वीडियो अलग अलग बनी हुई है, वो सभी की सभी फॉलो करनी होती हैं, लेकिन जिनको स्टैमरिंग होती है वो उसको सभी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। उनको यही नहीं पता होता है क्या क्या चीज़ें करनी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, या टंग एक्सरसाइज करते हैं और स्पीच थेरेपी करते हैं और कुछ करते नहीं, या फिर योगा करेंगे या खाली स्पीच थेरेपी करेंगे या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए वो कौन कौन से टिप्स हैं जो कि करने ज़रूरी हैं, और अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए हमें काफ़ी टिप्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम उन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी हम ठीक हो पाएंगे। तो स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए हमें 5 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, जिसमें है टंग, ब्रीथ, वोकल कॉर्ड, माइंड एंड आपकी स्पीच। ये 5 चीज़ें हैं वो हमें फॉलो करनी होती है। इन 5 चीज़ों पे वर्क करने के बाद ही हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि टंग है। अब टंग क्या होती है, हमें क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं यानी कि अपनी स्पीच करते हैं, ठीक है। अब देखो, बोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो टंग की ज़रूरत पड़ती है, ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे बहुत से कॉन्सोनेंट ब्रीथ के होते हैं, और टंग का तो इस्तेमाल होता ही है क्योंकि हमारी टंग की पोजीशन कहीं लग रही है, पीछे लग रही है, आगे लग रही है, नीचे लग रही है, वो अलग अलग पोजीशन होती है। तो हमें टंग की भी ज़रूरत पड़ती है बोलने के लिए, और ब्रीथ के लिए भी, और ब्रीथ की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत से कॉन्सोनेंट हमारे ब्रीथ के होते हैं, जैसे ख, फ, भ, र, ये हमारे ब्रीथ के कॉन्सोनेंट है। तो हमारी ब्रीथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और तीसरा हम वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड हमारी जो साउंड है वो गले से निकल रही है, तो स्पीच के लिए ये भी ज़रूरी है। चौथा हमारा माइंड, क्योंकि हमारे जितने भी शब्द हैं वो माइंड से निकल रहे हैं। और पाँचवा हमारी स्पीच कि हम कैसे बोलते हैं। तो इन 5 चीज़ों पे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टंग पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें ये नोट करना होता है कि हमारी टंग कितनी भारी है, हमारी फ्लेक्सिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें टंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। टंग एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपनी टंग को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, हमें स्टैमरिंग को दूर करने के लिए आपको टंग पे वर्क करना होगा, ठीक है। उसके लिए टंग एक्सरसाइज करनी होगी। उस पर 2 वीडियो बन चुकी हैं, अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको उसमें स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए आपको टंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ब्रीथ। जब हम बोलते हैं हमारी ब्रीथ भी निकलती है, बहुत से कॉन्सोनेंट में निकलती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ख, फ, भ, र, ठीक है। इनमें ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ब्रीथ ठीक करने के लिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की जब स्टैमरिंग करते हैं गले में कॉन्सोनेंट अटक जाते हैं, जैसे कबूतर, ऐसे ऐसे गले में अटक जाते हैं, तो उनकी ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैमरिंग को रिमूव करने के लिए। अगर आप स्टैमरिंग को इस तरह की जब प्रॉब्लम है तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे यानी कि ब्रीथ पे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे टंग एक्सरसाइज करनी हो, दूसरे नंबर पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि हमारी साउंड गले से निकलती है, वोकल कॉर्ड से निकलती है, साउंड उसी से बनती है। अच्छी बनती है, बुरी बनती है, पतली मोटी जैसी बनती है, वोकल कॉर्ड्स पे के ज़रिए ही हमारी साउंड निकलती है। तो उसके लिए हमें वोकल कॉर्ड्स पे काम करना होता है। इसके लिए हम योगा बताते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैं 4 तरह के योगा मैंने बताए हुए हैं। तो आप उसमें वो 2 या 3 योगा ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और उससे क्या होगा, अपने वोकल कॉर्ड पे वर्क होगा, आपकी जो स्टैमरिंग है वो दूर होगी। चौथे नंबर पर आता है माइंड। माइंड में क्या होता है कि हमारे जितने भी शब्द हैं हमारे दिमाग से आते हैं, यानी कोई भी चीज़ हमें बोलनी है पहले वो माइंड से निकल के आते हैं, फिर हम मुंह के ज़रिए बाहर निकलते हैं। तो क्या होता है, कई बार हमारे माइंड में एक ब्रोका एरिया होता है जो स्पीच के लिए होता है, जो हमारे सेंटेंसेस को और शब्दों को मुंह के ज़रिए बाहर निकालता है। तो कई बार वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं। तो उसकी कमी को पूरे करने के लिए हमें वो माइंड एक्सरसाइज करनी होगी। वो मैंने भी वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। उस एक्सरसाइज के बारे में आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर पे आती है हमारी स्पीच, ठीक है। स्पीच में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी जो स्टैमरिंग है वो किस तरह की स्टैमरिंग है, ठीक है। हम अटक के बोलते हैं या रिपीट करते हैं या हमारे होंठ चिपक जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मान लो हमारे होंठ चिपकते हैं, जैसे पानी पीना है, इसमें हमारे होंठ चिपकते हैं, यानी कि आपकी लिप्स की वाली प्रॉब्लम स्टैमरिंग है, लिप्स वाली। किसी के गले में कॉन्सोनेंट अटकते हैं, जैसे कहाँ गए आप, कमाना नहीं है क्या, कौन कह रहा है, तो ये गले में अटकते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। क हो गया, ल हो गया, जो भी है गले में अटकते हैं, तो ये ज़्यादा ब्रीथ वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत से क्या कहते हैं, रिपीट करते हैं, शब्दों को रिपीट करते हैं, कॉन्सोनेंट को रिपीट करते हैं। जैसे काम कर लो, नहीं होता, तो ये रिपीट वाली होती है। और भी है, कईयों को तो सभी मिक्स होती है, यानी कई तरह की होती है। तो इसके लिए स्पीच थेरेपी करनी होती है। तो स्पीच थेरेपी के बहुत सारे टिप्स हैं जो कि वीडियोज़ में एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो वीडियो को देखें और स्पीच थेरेपी करें। यानी कि स्टैमरिंग को रिमूव करने के लिए हमें 5 चीज़ें करनी हैं: टंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वोकल कॉर्ड के लिए योगा, माइंड के लिए माइंड एक्सरसाइज और स्पीच के लिए स्पीच थेरेपी। हमें पहले स्पीच थेरेपी लिए अपनी स्टैमरिंग को जाने, पहचाने और फिर उसके बाद आप इन 5 चीज़ों पे काम करें तो डेफिनेटली आपकी स्टैमरिंग दूर हो जाएगी। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। कुछ दिन बाद, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह के अगर फॉलो करोगे, इन चीज़ों पे फॉलो करोगे तो आप ज़रूर ठीक होंगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, इनमें कुछ ही चीज़ें कर पाते हैं, या तो वो टंग एक्सरसाइज करेंगे या फिर स्पीच थेरेपी करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो योगा करेंगे। तो 1-2 चीज़ें करते हैं तो 5 चीज़ें नहीं करते। तो हमें 5 चीज़ों पे ही वर्क करना होता है। तो कारण ये होता है कि आप थेरेपी करते हो, प्रैक्टिस करते हो मेरी वीडियो देख के, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते। खाली टंग एक्सरसाइज और खाली स्पीच थेरेपी करने से आप ठीक नहीं होंगे, आपको 5 चीज़ें ही करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और आप इन चीज़ों को फॉलो करें और ठीक हों। आप इसके लिए ऑनलाइन थेरेपी भी ले सकते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह की स्टैमरिंग है और वो आपको कौन कौन से टिप्स करने होते हैं। क्योंकि जैसे हम वीडियोज़ बनाते हैं, ये लगभग कंबाइन ही होती है। अब स्टैमरिंग आपकी किस तरह की स्टैमरिंग है आपको यही नहीं पता होता किस तरह की स्टैमरिंग है। टंग एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी टंग एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है तो कौन सी करनी है, कितने रेप्स करने होते हैं, कितनी बार करनी होती है, माइंड एक्सरसाइज करनी है तो उस पर वर्क कैसे करना होता है। तो ये जानने के लिए आप ऑनलाइन थेरेपी भी ले सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन थेरेपी लेना चाहते हो तो जो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको ऑनलाइन सेशन दे सकते हैं जिससे आप बहुत जल्दी अपनी स्टैमरिंग को क्योर कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।